गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म का क्या गेमेटोफिटिक पार्ट, मतलब उसमें जो गेमेटोफाइट डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। ठीक है, अब बताओ जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस हमने क्या पढ़ा था। हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं, जिसमें दो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल, और दोनों का साइज क्या होता है, डिफरेंट। दैट इज, जो इसके अंदर जो स्पोरोफिल प्रेजेंट है, स्पोरोफिल क्या करते हैं, स्पोरोफिल विल कंसिस्ट ऑफ, स्पोरोफिल क्या होती है, दो कोन्स, जो कोन होती है, मेल और फीमेल कोन होती हैं, कोन के फॉर्म में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफिल्स। उस स्पोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स मतलब पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स वी ऑल नो, दैट इज जो मेल प्लांट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। और जो मेगास्पोर है वो क्या प्रोड्यूस करती है, और ये जो ये माइक्रोस्पोर्स हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल इन साइज। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, दे आर, ये तो मैंने थोड़े बड़े बना दिए, वरना कितने होते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ पाउडर फॉर्म। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, पाउडर फॉर्म। सो इट इज अ वेरी स्मॉल। एंड मेगास्पोर मदर सेल्स that is remain present into this integument, और यहाँ पर हमारा मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं आर्चिगोनियम के अंदर। तो इट इज अ वेरी लार्ज इनसाइड दैट विल फर्दर, व्हेन इट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड बनता है। तो मेगास्पोर इज लार्जर इन साइज देन दैट ऑफ द माइक्रोस्पोर। ओके, यहाँ पर हमें क्या पता करना है, बस ये हेट्रोस्पोरस, बिकॉज द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स आर डिफरेंट इन देयर साइज। माइक्रोस्पोर इज स्मॉल एंड मेगास्पोर जो है वो क्या होता है, दे आर लार्जर इन साइज। नाउ फर्दर, ये क्या है हमारे पास, ये है फीमेल कोन, दैट इज फीमेल, ये है हमारी फीमेल कोन। ये पाइनस ट्री का एग्जांपल है। पाइनस ट्री में क्या होता है, मेल और फीमेल कोन जो है वो क्या हो रहती है, दे आर रिमेन ऑन द सेम ट्री। फीमेल और मेल जो कोन है, या हम कह सकते हैं मेल और फीमेल स्ट्रॉबिलाई, कोन को हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो कॉल्ड इट द स्ट्रॉबिलाई। वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। बट इन केस ऑफ दी साइकस, जैसे हमने साइकस का एग्जांपल पढ़ा था, उसमें फीमेल और मेल कोन जो है वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब द वन साइकस ओनली कंटेन आइदर द मेल और आइदर द फीमेल इज देयर। देन अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट में कि किस तरह से हमारे मेगास्पोर जो सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब ये कोन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हमारे पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारी कोन है, ये हमारी कोन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। उन स्पोरेंजिया के अंदर एक स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है। फिर वो स्पोर मदर, जो ये स्पोर मदर सेल है, इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर क्या है हमारे पास, ये स्पोर मदर सेल। अब ये स्पोर मदर सेल कहाँ क्या हुआ, इसका इसका हुआ मियोसिस, और मियोसिस से क्या हुआ, स्पोर। जब मियोसिस होता है तो क्या होता है, जो ये स्पोर मदर सेल, ये क्या था, इसका मतलब दिस इज द डिप्लॉइड। और जब हमारे पास मियोसिस हुआ तो what it will form, it will form the haploid, it will form the haploid spore। और एक स्पोर मदर सेल कितने हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, दे विल फॉर्म दी 4। एक, अगर हम एक मदर सेल की बात करें तो वो कितने हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, 4 स्पोर। अगर ये चीज यहाँ मेल वाले कोन में हो रही है तो वो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स। अगर वही चीज यहाँ फीमेल कोन में हो रही है तो वो क्या बनाएगा, मेगा स्पोर। तो जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इन कोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। अगर वो मेल वाले के अंदर हम उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल के अंदर हम उनको कहेंगे मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, and they will form the further this spore, these sporangia, microsporangia और megasporangia consist the spore mother cell। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुई हमारे पास, मियोसिस। व्हाट हैपेंड, इट इज देयर मियोसिस। क्या हुई हमारे पास, मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस हुई, और मियोसिस से स्पोर्स बने, एंड द स्पोर्स डेवलप एज आइदर, मतलब ये एक ही प्लांट की बात नहीं हो रही है, ये दोनों का मतलब सिमिलर है। हम ये दोनों को इधर, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, ऐसा नहीं है कि एक ही कोन के अंदर हो रहा है, नहीं। दिस इज द ओनली अ पाथवे दैट इज कॉमन इज देयर। ठीक है, और ये जो चीज है इसके अंदर, यही ये जो स्पोर मदर सेल है, फिर इससे मियोसिस से स्पोर बन रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास जो एंजियोस्पर्म में
मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं. सो दैट इज अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी ओवर देयर. ठीक है, इन दोनों में क्या है, इस तरह की सिमिलैरिटी है जिस तरह से पोलन ग्रेन वगैरह बन रहे हैं. बस इनमें डिसिमिलैरिटी, मेजर डिसिमिलैरिटी क्या होती है, जो इसके जो सीड हैं वो कवर्ड नहीं होते, किससे, ओवरी वॉल से. अब आते हैं मेगास्पोर देखते हैं. हमारे पास जो मेगास्पोर है कैसे बनता है. मेगास्पोरेंजियम इज कंसिस्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड द न्यूसेलस प्रोटेक्टेड बाय द इंटीग्यूमेंट. अब ये जो मेगास्पोरोफाइट है इसके पास ये जो बॉडी है, यहाँ पर ये जो अंदर बॉडी है ये क्या है, हमारी न्यूसेलस. और इसके बाहर ये हम आउटर कवरिंग देख रहे हैं. तो जो ये आउटर कवरिंग है ये क्या है, हमारी इंटीग्यूमेंट. और ये सिंगल इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होती है सिर्फ. ठीक है, तो विद इन द न्यूसेलस देयर इज अ डिफरेंशिएटेड ऑफ वन. एक न्यूसेलस में क्या होता है, जैसे न्यूसेलस में हमारे पास बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं, बिकॉज ये क्या है, टिश्यू ही तो है, एक डिप्लॉयड टिश्यू है, एक डिप्लॉयड टिश्यू है. इसमें से मान लो जो ये वाला है, दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल की तरह डेवलप हुएगा. ये बोला कि भाई मैं तो मेगास्पोर मदर सेल बनूंगा और बाकी के तुम मुझे मेरा ध्यान रखो और मेरे को नरिश करो. ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है फिर ये क्या करेगा, फिर ये एक टेट्राड बनाएगा. मतलब ये क्या था हमारे पास, ये सारे के सारे न्यू सेलस वाले सेल क्या है, अगर अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फेट ऑफ द न्यू सेलस सेल्स, न्यू सेलस के सेल्स का फेट क्या है, मतलब उनकी प्लॉइडी क्या है, दे आर डिप्लॉयड. अगर मेगास्पोर मदर सेल का फेट क्या है तो हम क्या कहेंगे, दे आर डिप्लॉयड. वो क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब उनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. लेकिन जब मेगास्पोर मदर सेल कमिट हो गया है कि हाँ अब उसको आगे जाके फीमेल बनना है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, ठीक है, तो मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए, तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस मियोसिस करेगा. क्या करेगा, मियोसिस. तो उससे हमारे पास क्या, 1 2 3 एंड 4, एक मेगास्पोर सेल से, मतलब एक हमारे इंटीग्यूमेंट के अंदर, एक न्यू सेलस के अंदर हमारे क्या बने, 4 हैप्लॉइड क्या बने, टेट्राड बन गया. इसमें से क्या होगा, ये 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे, दे गेट डीजनरेट, मतलब खत्म हो जाएंगे. और जो ये एक रहेगा ये क्या रहेगा हमारे पास, फंक्शनल. दिस विल बिकम द फंक्शनल मेगास्पोर. अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर आगे क्या होगा, इसके अंदर आगे होगा माइटोसिस. इसके अंदर क्या होगा आगे, माइटोसिस. तो ये क्या बना देगा हमारे पास, एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे गैमेटोफाइट जो हमने कौन देखी थी उसके अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं. ठीक है, सो दीज फीमेल मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट bears 2 or more archegonia, a female sex organ. ठीक है, तो ये बहुत सारे फीमेल गैमेटोफाइट मिलकर 2 या 2 से ज्यादा, दे मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाते हैं. 2 या 2 से ज्यादा मोर आर्चिगोनिया और द फीमेल आर्चिगोनिया बना देते हैं. ठीक है, तो ये इतना डायग्राम समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे ये यहाँ पर क्या हुआ था हमारे पास, यहाँ हुआ था हमारे पास माइटोसिस, और यहाँ क्या हुआ था हमारे पास, मियोसिस. यहाँ क्या हुआ था हमारे पास, मियोसिस, और यहाँ क्या हुआ था, माइटोसिस. तो जो ये वाले जो सेल हैं इनका फेट क्या रहेगा, इनका इनका फेट अगर ये कहाँ से बने थे, हैप्लॉइड से बने थे ना ये, तो ये भी क्या रहेंगे, ये भी क्या रहेंगे, हैप्लॉइड. ठीक है, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट में माइटोसिस से अब जो सेल बन रहे हैं धीरे धीरे वो क्या बनेंगे हमारे पास, दे आर आल्सो हैप्लॉइड. ये ध्यान से समझना क्योंकि हम आगे जब एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो इसको इसी चीज को हम दोबारा से भी समझेंगे वैसे तो, पर इट्स ना इम्पॉर्टेंट कि कैसे हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं. फिर आता है स्पोरोफाइट. जो स्पोरोफाइट हमारा मतलब जो प्लांट है उस प्लांट के ऊपर, अब जो ये इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो हमने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट देखे थे अभी तक ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, उनकी अपनी रूट होती है, अपना प्रॉपरली वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, है ना. इस तरह से ही पढ़े थे ना हमने कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो प्रॉपरली क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे हमारे पास, है ना. इस तरह से पढ़े थे हमने. तो इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं हमारे पास जो ये है
जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है, जब तक उसके पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं हो जाते, मतलब इस तरह से नहीं हो जाते कि वो अच्छे से मतलब विंड के साथ या वाटर के साथ मूव करके और फीमेल प्लांट पे या फीमेल गैमेटोफाइट पे ना जा सके, जब तक वो कहाँ पे रहते हैं, प्लांट के पास ही रहते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब उनको मतलब अपना नरिशमेंट, वो उनका जो आसपास के जो सेल है वहां से नरिशमेंट लेते हैं, है ठीक है, और कोई सेल उनके साथ उठ के नहीं जाता है, सिर्फ वही जाएंगे। लेकिन दे आर नॉट कम्प्लीटली वी कैन से इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनकी जो उनका जो ये जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं पोलन ग्रेन, ये चीज ये हमारी कहाँ लगी हुई है, प्लांट के साथ ही लगी हुई है, स्पोरोफिटिक प्लांट के साथ लगी हुई है, जो जिसके पास पूरा रूट स्टेम और लीव्स हैं, सब कुछ है, उसके साथ लगी हुई है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनकी फोटोसिंथेसिस, इनकी कंप्लीट नरिशमेंट सारी की सारी उस स्पोरोफिटिक प्लांट पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई, ठीक है। फिर और तो ये पोलन ग्रेन्स है। तो स्पोरोफाइट के जो पोलन ग्रेन्स हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, पाइनस वाले ट्री के दिखा रखी है ये मैंने फोटो, इसमें क्या होता है, जैसे ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चीज है ये येलो येलो स्प्रे हो रहा है। तो अगर मतलब जब पूरा ट्री, जब पॉलिनेशन का टाइम होता है ना इनका, और सारे पोलन ग्रेन स्प्रे हो जाते हैं, तो उस पाइनस ट्री के पास इतना मतलब ऐसे येलो कलर का इतना स्प्रेड, इतना मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आल्सो वेन एवर यू हैव अ चांस टू सी दैट, एंड ऑन दी हिली एरिया पे देखने को मिलता है ये सब। तो वहां पर उसके आसपास क्या है, पूरा येलो कलर का, इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रे, और जैसे किसी ने मतलब हाथ में कलर लेके और ऐसे उस ट्री के पास बिखेर दिया, ठीक है। तो इस तरह से येलो कलर वहां पर स्प्रे हो जाता है, ठीक है, जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाते हैं। अब जो आर्चिगोनियम है, जो हमारा आर्चिगोनियम था, उसके अंदर 2 से 8 आर्चिगोनियम डिफ्रेंशिएट होते हैं, और हर आर्चिगोनियम में अपना फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो ये पोलन ग्रेन क्या करेंगे, इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, फ्यूजन से क्या बना देंगे, जाइगोट। अब ये स्पोरोफाइट था, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन थी वो क्या थी, 2n। यहाँ पर हमने देखा अभी स्पोरोफाइल के अंदर स्पोरेंजिया के अंदर फिर हमारे पास स्पोर मदर सेल से फिर हमारे पास क्या बना, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है, हैप्लॉइड। ये आर्चिगोनियम और पोलन ग्रेन क्या है, हैप्लॉइड। फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई और दोबारा से ये क्या बन गया, डिप्लॉयड। अगर आप दैट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर क्वेश्चन, फॉर अंडरस्टैंडिंग इन क्वेश्चन। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर सेल का, जो भी आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, जब हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म इज देयर, और आगे हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। तो वहां पर जो भी हम सेल्स की बात करते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसकी प्लॉइडी हमें जरूर पता होनी चाहिए कि किस स्टेज पे क्या प्लॉइडी रहेगी, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो डिप्लॉयड रहेगा या वो हैप्लॉइड रहेगा। तो जो स्पोरोफाइट है वो क्या रहते हैं, डिप्लॉयड। और जब जैसे जैसे स्पोर मदर सेल के बाद जब वो स्पोर में डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो वहां पर वो क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड, दैट इज पोलन ग्रेन और आर्चिगोनियम। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, दोबारा से वो क्या बन जाएंगे, डिप्लॉयड। ओके, अब ये आती है इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। तो अब इसके लाइफ साइकिल में हम क्या देख सकते हैं कि देखो, ये जो है ये हमारा पाइनस ट्री है मान लो, ठीक है। ये क्या है, हमारा मेच्योर स्पोरोफाइट। पाइनस जो ट्री होता है वही तो होता है ना स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये क्या है, जहाँ पे ये डी 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, डिप्लॉइड। इनकी फेट क्या है, डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई और कोन वी कैन से, वहां पर अलग से क्या दिखा रखा है, फिर मियोसिस। क्या हुआ है, जो स्पोर मदर सेल है उनके अंदर क्या हुआ है, मियोसिस। और यहाँ पर क्या बन गया, ओव्यूल। और यहाँ पर जो ये गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो गया है। फिर माइटोसिस से हमारे पास पोलन ग्रेन आ गए हैं, ठीक है। दे आल्सो विंग्ड एंड सो दैट दे कैन इजीली ट्रांसफर बाय द विंड। पोलन ग्रेन जो है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, विंड से ट्रांसफर होते हैं। दे हैव द विंग सो दैट के इजीली ट्रांसफर बाय द विंड। पोएम ही बन गई। अब आता है मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या आता है, माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होगा, यहाँ पर ये 4 सेल बने थे, हमने देखा था कैसे स्पोर मदर सेल से 4 टेट्राड बने थे।
लेकिन उसमें से एक ही फंक्शनल रहेगा आर्चिगोनियम के अंदर। तो ये जैसे यहाँ दिखा रखे हैं ना फीमेल के अंदर, देखो ये ऐसे इस तरह से, तो ये बहुत सारे आर्चिगोनियम प्रेजेंट हैं। और एक आर्चिगोनियम के अंदर लेकिन एक ही फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा, जो एक मेगास्पोर मदर सेल से एक स्पोर बना था ना हमारे पास, जो फंक्शनल स्पोर था, वही एक आर्चिगोनियम के अंदर तो वही रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास पॉलिनेशन हुई और पोलन ट्यूब, इस छोटे से जो माइक्रोपाइल वाला ये जो रीजन है, माइक्रोपाइल वाला रीजन है, यहाँ से वो एंटर कर गई और फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, जाइगोट इज आल्सो 2n। तो ये इसकी हैप्लॉइड जनरेशन है, ये इसकी डिप्लॉइड जनरेशन है। ठीक है, और फिर जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर एम्ब्रियो हैव द विंग, इसके एम्ब्रियो में क्या होता है, विंग होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्पोरोफाइट। और फिर हमारे पास एम्ब्रियो, अब जो सीड है वो क्या है, इसका सीड क्या होते हैं, इसके नेक्ड होते हैं, दे आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी वॉल इज देयर। ठीक है, सो दिस नाउ इट विल कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल और फिर जर्मिनेट हो गए, फिर एक ट्री बन जाएगा। तो इस तरह से इनकी ये जनरेशन होती है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की। जो इनकी ये जनरेशन है लेस और मोर सिमिलर, क्योंकि जब जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हमारा पार्ट है, ये एंजियोस्पर्म में कौन ले लेता है, इसको फ्लावर ले लेता है। इन कोन्स की जगह वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, फ्लावर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो बस यही मेजर डिफरेंस है। और आगे हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है, हमारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में भी डिफरेंस भी देखेंगे हम अलग से। और दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का हो गया ना, तो पोलन ट्यूब से फिर हमारे पास जाइगोट हो गया। दैट्स ऑल एंड ऑल थिंग्स आर, आई थिंक अगर क्लियर है, और क्लियर ना हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई भी बात ना समझ में आए